थे इंसर्शन एट द बिगनिंग का मतलब क्या होता है? इंसर्शन एट द बिगनिंग का मतलब है एरे की फर्स्ट पोजीशन यानी इंडेक्स 0 पे न्यू एलिमेंट को ऐड करना। जब हमने एरे को डिटेल में समझा था उस वीडियो में हमने ये चीज समझी थी कि जो एरे होता है वो हमारे पास कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के फॉर्म में होगा, है ना, कि हम एलिमेंट को एक सिक्वेंशियली फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं। अब हमको जब एलिमेंट को स्टार्टिंग में ऐड करना है, मतलब कि इंडेक्स 0 पे ऐड करना है, तो उसमें हमारे पास 3 केसेस बन सकते हैं। पहले उन 3 केसेस को समझते हैं कि क्या-क्या हमारे पास एक सिचुएशन राइज हो सकती है जब हम इंडेक्स 0 पे वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम एल्गोरिथम को समझते हैं। सपोज करो हमने एक एरे लिया हुआ है, मार्क्स एरे ऑफ 5, और उसका टाइप क्या है? इंटीजर। तो इसमें मार्क्स क्या हो गया? नेम ऑफ द एरे, उसका इंटीजर डेटा टाइप है एंड उसका साइज क्या है? 5 है, ठीक है। तो इसमें क्या इंडेक्सेस बनेगी? 0 to 4। जो लास्ट इंडेक्स होता है वो हमारा क्या होता है? साइज -1 होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में समझा था जब हम एरे को समझ रहे थे। हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन क्या बन सकती है कि जो हमारा मार्क्स एरे है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब कि वो हमारे पास एम्प्टी है। तो इस केस में क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इंडेक्स 0 पे वैल्यू को ऐड कर देंगे। अब हमारे पास सेकंड सिचुएशन क्या बन सकती है? सपोज हमारे पास सेम एरे मार्क्स ऑफ 5, उसका इंटीजर डेटा टाइप है, उसमें एलिमेंट्स क्या है? 10, 20, 30 एंड 40। तो जो हमारे पास एलिमेंट है 10, 20, 30, 40, उनको हमने एरे में स्टोर करवा दिया। तो 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट आया? 10, 1th इंडेक्स पे 20, 2th इंडेक्स पे 30 एंड 3rd इंडेक्स पे 40। अब हमारा 4th जो इंडेक्स है वो एम्प्टी है। तो अब हमको कहाँ एलिमेंट ऐड करना है? स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, इंडेक्स 0 पे। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? एलिमेंट को एक पोजीशन से हम शिफ्ट करेंगे। मतलब कि जो 3rd इंडेक्स की वैल्यू है दैट इज 40, उसको हम शिफ्ट करेंगे और 4th इंडेक्स में हम ले आएंगे, ठीक है। और जो हमारे पास सेकंड इंडेक्स में वैल्यू है उसको हम शिफ्ट करके 3rd इंडेक्स में ले आएंगे, दैट इज 30 हमारी 3rd इंडेक्स में आ जाएगी। जो हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है वो हमारी सेकंड इंडेक्स में आ जाएगी, मतलब कि 20 हमारी सेकंड इंडेक्स में आ गया। और जो 0th इंडेक्स की वैल्यू है वो हमारी फर्स्ट इंडेक्स में आ जाएगी, मतलब कि जो 10 है वो हमारा फर्स्ट इंडेक्स में आ जाएगा। अब इससे क्या हुआ? जो हमारी 0 इंडेक्स है वो एम्प्टी हो गया। अब हम इसके अंदर वैल्यू को एंटर करवा देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? अब एक लास्ट सिचुएशन हमारे पास क्या बन सकती है? सपोज हमारे पास सेम एरर है इंट मार्क्स ऑफ 5, ठीक है, और इसमें हमारे पास एलिमेंट है 10, 20, 30, 40 एंड 50। और हमने अब क्या करा? इन एलिमेंट्स को एरे में एंटर करवा दिया। तो 0th इंडेक्स पे 10 आ गया, फर्स्ट इंडेक्स पे 20 आ गया, सेकंड इंडेक्स पे 30 आ गया, थर्ड इंडेक्स पे 40 आ गया एंड फोर्थ इंडेक्स पे 50 आ गया। अब आप ये देखो कि क्या आपको इसमें कोई भी स्पेस अवेलेबल दिखाई दे रही है जहाँ पे हम एलिमेंट को शिफ्ट करके हम वैल्यू को ऐड करवा सकते हैं? नहीं दिखाई दे रही। ये हमारे पास कंडीशन होती है ओवरफ्लो कंडीशन।